फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, बिजनेस क्या है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में जो है निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है उसके बारे में जानेंगे। कंपनी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंदर कौन कौन सी कंपनी जो है एंगेज है, क्या काम करती है, कंपनी का कैश फ्लोज यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर किस तरह से चल रही है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से जो है क्या ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या फिर एक स्टेगनेंट होल्डिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ में क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी की जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, वो किस तरह से जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये जो एक कंपनी है वो उस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर कोल माइन रिलेटेड जो भी सर्विस का काम होता है वो, एज वेल एज यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो सपोर्ट रिलेटेड कारोबार होता है उसके अंदर ये जो मेन कंपनी है काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है तो इस कंपनी के अंडर यहाँ पर 5 बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आती है। अगर मैं नाम से बताऊं तो परम मित्र रिसोर्ट्स पीटी लिमिटेड कंपनी जिसका मेन जो कारोबार है वो ओवरसी कोल माइनिंग को जो है देखती है। सेकंड इज हरी भूमि कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि काम जो है उसका मीडिया प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है। श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो काम है वो है ईपीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड जो है काम करती है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी जो है डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क यहाँ पर जो है करती है। और सुधा बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेन जहाँ पर कारोबार है वो बायोमास जो होती है उसको बनाने का, पावर जनरेशन का जो काम है वो करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन और कंपनी के अंदर जो भी कंपनी जो है यहाँ पर आ रही है उसका जो काम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। कंपनी का अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप देखता हूँ तो यहाँ पर 2907 करोड़ का एक अच्छा सा जो है कंपनी का मार्केट कैप है। बट यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो यहाँ पर हमें नहीं देखने मिल रहा है। जस्ट एज ऑफ द वेट कि यहाँ पर कंपनी ने लॉस जनरेट किया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ऑल्सो पुअर, दैट इज 5.11%, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज इज -0.93%। बुक वैल्यू यहाँ पर है 8.46 रुपीज़ की और करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 18.8 पर, और लो प्राइस रहा है यहाँ पर 15.7 और हाई प्राइस यहाँ पर 55.4 का देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का प्राइस स्टोरिंग यहाँ पर करंटली चल रहा है 23 का। डेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यहाँ पर 1642 करोड़ का जो है कंपनी का यहाँ पर डेट हालांकि देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा नंबर जो है यहाँ पर में डेट का देखने को मिल रहा है। अगर हम इस बेसिस के हिसाब से भी देखें तो कंपनी का ऑलमोस्ट 160 से लेकर 170 करोड़ का जो है कैश इनटेक जो है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। कंपनी का अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो 2022 को अगर हम यहाँ पर अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के यहाँ पर हमें टॉप लाइन जो है देखने को मिली है। और प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट तो नहीं, यहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है 100 करोड़ का 100 करोड़ 10 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने यहाँ पर घाटा भी किया हुआ है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक अच्छा सा टर्न राउंड है, कंपनी के पास इतना अच्छा सा बिजनेस है। बट यहाँ पर बात वही आ जाती है कि मार्जिन जो है उसको संभालना और किस तरह से वर्कआउट करना वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्च 2022 के अंदर भी 308 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू हो रहे हैं और उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी को 32 करोड़ का जो है यहाँ पर लॉस जो है देना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिल रही है। जून के अंदर यहाँ पर 245 करोड़ की कंपनी के यहाँ पर सेल्स थे और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 5 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। हालांकि जो कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो आई एम नॉट थिंकिंग यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कंपनी का जो लॉस है वो जस्टिफाइबल है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी को 1, 2, 5, 10% का भी जो है कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी स्टेक है तो ये 74.97% का। बट यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ टर्न अराउंड या फिर कोई चेंजेस जो होते हैं बड़े लेवल पे
वो यहाँ पर अभी तक जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। FII की होल्डिंग यहाँ पर 0.33% है और पब्लिक होल्डिंग स्टैंड्स एट 24.69%। पब्लिक के अंदर भी आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, बट येस देयर आर सम बिग पीपल्स दैट इज ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 24.69 में से 7% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बड़े लोगों के पास है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 से 17% जो इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो है पड़ा हुआ है। कैश फ्लोज देखते हैं तो मार्च के जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी तरह जो है अच्छे ज़रूर देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक अच्छा जो रियलाइजेशन है 129 करोड़ का जो है देखने को मिला है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं तो -9 करोड़ रुपए, और उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पर फिक्स एसेट जो है 34 करोड़ का जो है परचेज किया है, बट उसी के अगेंस्ट यहाँ पर कंपनी ने 23 करोड़ का जो है अपना फिक्स एसेट बेचा भी है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो -127 करोड़ का जो नंबर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 48 करोड़ का, और जो कंपनी का जो बोरिंग्स था वो भी यहाँ पर जो है कंपनी ने 62 करोड़ जो है वहाँ पर पे किया हुआ है। हालांकि 1000 करोड़ से ऊपर का कंपनी का डेट है, तो यहाँ पर 60 करोड़ रुपये इतना बड़ा नंबर नहीं है। 5 ईयर का हाई प्राइस अगर हम देखते हैं तो 55.4 का हाई प्राइस, और भाई करंटली चल रहा है 18.85 पे। तो क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पर हमें जो है निवेश करना चाहिए या नहीं इस कंपनी के अंदर। अगर मेरी तरफ से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी बॉटम लाइन अभी तक जो है यहाँ पर मुझे अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। एक्ट्रेटिव इंटीमेशन जो होना चाहिए वो भी यहाँ पर हमें जो है हालांकि करंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है। सो फ्रॉम माई एंड आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू बाय दिस स्टॉक दैट इज सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड कंपनी। होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो शेयर एनालिसिस यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छी से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन अभी कोई डाउट हो रिलेटेड टू स्टॉक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।